सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागम् प्राणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमुख्ययुद्धं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्कमहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। हरि ओं नमः परमहंसास्वादितचरणचिन्कमलमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्यायेयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनितं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणलपालभावाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेक्षिप्तराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दयेप्सितमन्वधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्ठः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवीन्द्रनेत्रः कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिनायक श्री बिहारी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत करते हुए, श्री भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में बारंबार दंडवत करते हुए हम लोग आज की भगवत चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग कल की कथा में यहाँ तक श्रवण कर चुके हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का वर्णन मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि ब्रह्मा सृष्टि
का वर्णन कैसे? नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा ने सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाइयों को मानसी सृष्टि के रूप में उत्पन्न किया और उनसे कहा आप सृष्टि करो। तो बोले नहीं पिताजी, मैं तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, भगवान का भजन करूंगा, सृष्टि तो आप ही रचो। तो ये हमारे पुत्र हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं। ब्रह्मा जी ऐसा सोचकर क्रोधित हुए और उनका क्रोध ही उनकी भ्रिकुटी का छेदन करके रुद्र के रूप में प्रकट हो गए। भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। अब प्रकट हो गए तो रोने लगे, रो रहे हैं कि मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा नाम बताओ, मुझे काम बताओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा तुम रोते बहुत हो, बहुत ज्यादा रुदन करते हो, इसलिए जाओ तुम्हारा नाम रुद्र होगा और काम तो हमको सृष्टि की रचना करनी है, हमारी कुछ मदद करो, सृष्टि की रचना में लग जाओ। तो भोले बाबा बोले ये कौन सा बड़ा काम है, लो अभी किए देता हूं सृष्टि। और भगवान देवाधिदेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने अपनी सृष्टि प्रारंभ कर दी। डाकनी, साकनी, हाकनी, चुड़ैल, भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल रचने लगे। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बस करो बेटा, बस करो बेटा, मुझे इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं करवानी है, आप बैठो भगवान का भजन करो। तो भोलेनाथ बोले ठीक है, लो मैं भगवान का भजन करूंगा। और हमारे भोलेनाथ किनारे बैठकर राम 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 राम, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हर हूँ दीन जन जानी। भोलेनाथ भजन में लग गए। आशुतोष हैं, कृपाल हैं, दया के सागर हैं, करुणा के भंडार हैं, ऐसे हैं हमारे भूत भावन भोलेनाथ। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। तब ब्रह्मा ने मारीची, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद इन 10 ऋषि कुमारों को संकल्प मात्र से जन्म दिया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया तथा अपनी छाया से महामुनि करदम को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। उसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से एक कन्या, दक्षिणांग से एक पुरुष को जन्म दिया, मनु और शतरूपा। मनु शतरूपा से ही मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। इसलिए इस नाते हम लोग मनुपुत्र कहलाए और मनुपुत्र होने के नाते हम लोग मानव कहलाए। जो लोग हमें मनुवादी कहते हैं या मनुवादी कहकर पुकारते हैं, वो अपना हिसाब लगा लें कि वो कौन है जो हमें मनुवादी कहते हैं। क्योंकि अगर वो अपने को मनुपुत्र नहीं मानते तो वह अपना हिसाब स्वयं लगाए कि वह किसकी संतान है। अरे मानव पुत्र, मनुपुत्र तो मानव हुए, तो मनुपुत्र ही मानव कहलाए। मनु शतरूपा से 5 संतानें हुई, उनमें 2 बेटा और 3 बेटियां। ये मनु शतरूपा ही मानवीय सृष्टि का आधार है। क्योंकि मनु शतरूपा से ही मैथुन सृष्टि का विस्तार हुआ है और हम मानव मात्र मनुपुत्र हैं। बेटियों के नाम हैं
अकूति, देवहूति और प्रसूति तथा 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान मैं सृष्टि का विस्तार तो करना चाहता हूं, लेकिन महाराज हिरण्याक्ष नामक राक्षस पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और देखा कि हिरण्याक्ष पृथ्वी देवी को ले जाके समुद्र में छिपा दिया। तब ब्रह्मा जी को बड़े जोर से छींक आई और छींक आते ही उनके नासिका रंध्र से भगवान का प्राकट्य हो गया। 12 रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए 12 भगवान की जय। जय जयकार होने लगी। देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे, गंधर्व लोग बाजा बजाने लगे, चारों तरफ जय जय जयकार हो रही है। बोलिए 12 भगवान की जय। अब 12 भगवान प्रकट हो गए। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी अब इधर हिरण्याक्ष त्रिलोक विजय कर लिया, जहां जाता वहीं सबको पकड़ के लड़ने के लिए ललकारता रहता था। वरुण जी से अपने घर में पानी भरवाता, इंद्र से झाड़ू लगवाता। बड़ा प्रताप था हिरण्याक्ष का, कोई उसका मुकाबला करने का साहस नहीं करता था। नारद जी चले जा रहे थे, तभी नारद जी को ललकारने लगा, ए साधु इधर आ, ए महात्मा इधर आ। ये बीड़ा बजाकर केवल कीर्तन करना ही जानता है कि कुछ लड़ना भिड़ना भी जानता है? अगर जानता है तो आ, 2-2 हाथ मेरे साथ हो जाए। नारद जी बोले, अरे भैया मैं लड़ना भिड़ना तो नहीं जानता, लेकिन मैं लड़ाना भिड़ाना बहुत जानता हूं। अगर तुम्हारे हाथ में इतनी ही खुजली हो रही है तो चलो मैं बताता हूं तुमसे, कौन लड़ना चाहता है, कौन लड़ने के लिए तुमसे तैयार है। चलो मैं तुमको लड़ा ही देता हूं। तब नारद जी समुद्र के किनारे हिरण्याक्ष को ले गए और भगवान समुद्र में घुसकर अपने दोनों दांतों पर पृथ्वी देवी को विराजमान करके समुद्र से बाहर लिए चले आ रहे थे। और देखते ही हिरण्याक्ष से बोले, भैया देखो ये जो आ रहा है यही तुमसे लड़ेगा। अरे ये जंगली सुअर मुझसे लड़ेगा? हाँ, ये जंगली सुअर ही आपसे लड़ेगा। आप इसी को परास्त कर दीजिए। और बड़ा दिव्य युद्ध छिड़ गया दोनों में। और देवता लोग देख रहे हैं, काफी देर तक युद्ध खींचा चला गया। देवता चिंता करने लगे, प्रभु को इशारा करके बता रहे हैं कि हे प्रभु, सूर्य के किरण छिपने के बाद देवताओं और राक्षसों का बल दुगना हो जाता है, ये और मजबूत हो जाएंगे, अतः इसका जल्द से जल्द संहार कर दो। प्रभु हमारे मुस्कुराए, देवता बड़ी जल्दी घबराते हो, हमें तो इसके साथ खेल खेल रहा हूं। बातों ही बातों में हमारे प्रभु ने ऐसा प्रहार किया कि वह धरती पर अचेत हो गिर गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। इस प्रकार हमारे प्रभु ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध कर दिया। और विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछ दिया, भगवान कृपा करके ये बतलाइए कि ये हिरण्याक्ष कौन था जो धरती को ही उठा कर ले गया? ये किसका बेटा था? मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी महामुनि कश्यप जी, दिति, अदिति, दनु, कष्टा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां थी। उनमें दिति नाम की जो पत्नी है वह दैत्यों की माता है। एक बार कश्यप जी, सूर्यास्त का समय था, एक बार कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन आदि नित्य कर्म में लगे हुए थे। महामुनि कश्यप
ध्यान में बैठे थे, तभी दिति नाम की जो पत्नी है वह दैत्यों की माता उनके पास जाकर पहुंची और ऋषि से, मुनि से रति याचना करने लगी। शाम का समय था और कश्यप जी ने कहा, हे देवी देखो ये कौन सी बेला है, ऐसा घोर तमा बेला, ये शाम का समय है और भगवान शंकर अपने गणों के साथ इस समय मृत्यु लोक में भ्रमण पर रहते हैं, संसार में विचरण करते हैं। इसलिए भोले बाबा की पूजा सायंकाल के समय अत्यधिक पुण्यदायी मानी गई है। तो भगवान शिव इस समय परिभ्रमण करते हैं। सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भ को धारण करती है, गोधिल बेला में जो स्त्री गर्भ को धारण करती है, उसको दुष्ट संतति ही पैदा होती है, उसके घर आतंकवादी ही पैदा होगा, ये निश्चित है। वेद पुराणों में वर्णन है, ऐसा घोर तमा बेला, ऐसी बेला में भगवान का पूजन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। इस सबसे इस बेला में ना तो अध्ययन करना चाहिए, ना तो शयन करना चाहिए, ना तो भोजन करना चाहिए और ना ही काम वासना में लिप्त होना चाहिए। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। लेकिन अब कश्यप जी ने बहुत समझाया, लेकिन वो मानने वाली नहीं थी। तो कश्यप जी ने दिति का कामजार शांत कर दिया। उसके बाद वह बहुत पश्चाताप करने लगी और कश्यप जी से बोली कि हम लोगों ने, हमसे बड़ा अपराध हो गया जो ऐसी बेला में हमने ऐसे कृत्य को किया। तो मुनि ने कहा, कश्यप जी ने कहा, अपराध हो गया तो सजा भोगने के लिए भी तैयार हो जाओ। मनसा ते सुता युष्मत्व पूर्वजा शनकादयः पंचहयनाशमायुक्तः पूर्वेशापि वर्जितः। अब सजा भी भुगतने को तैयार रहो। तुम्हारे गर्भ से दो ऐसे आतंकवादी पैदा होंगे कि जो ब्रह्मांड को हिलाकर रख देंगे। अब दिति बोली, प्रभु ऐसा कठोर दंड मुझे मत दो, अपने वचनों को वापस ले लो। तो बोले, नहीं, अब तो ये वापस नहीं होंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो। वो दोनों ऐसे आतंकवादी होंगे कि संसार को, ब्रह्मांड को हिलाकर रख देंगे, लेकिन उनका उद्धार करने के लिए साक्षात नारायण श्री हरि अवतरित होंगे। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। अब दिति का गर्भ परिपूर्ण रूप से विकास करने लगा और उसके फल स्वरूप उसके शरीर से इतना तेज निकलने लगा कि स्वर्ग तक जला और जलने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कारण पूछा, कहां से ये तेज आ रहा है जो हम लोग जले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा कि देवताओं घबराओ मत, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आज जो मेरे मानस पुत्र हैं, ये एक बार चारों भैया भगवान नारायण का दर्शन करने बैकुंठ पहुंच गए। बैकुंठ में जैसे ही प्रविष्ट होने लगे तो भगवान के पार्षदों ने इनको रोक लिया। भगवान के पार्षदों ने अपनी लाठी दिखा दी, क्योंकि ये तो 5 साल के बालक हैं, जरायुष्य ना बद्धते, इनको बुढ़ापा नहीं आता। क्यों? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का ये जाप 24 घंटे अपने मुख से करते रहते। जब उनको बालक होने के नाते पार्षदों ने रोक दिया, पंचहयना संयुक्ता पूर्वेशाम पूर्वजः, 5 वर्ष के बालक होकर भी ये पूर्वजों के पूर्वज हो गए हैं। इनकी प्रतिभा का क्या कहना कि भगवान के जय विजय नामक पार्षदों ने जब इनको रोका तो क्रोध में आकर उनको एतौ तौ पार्षदो मह्यम जयो विजय एवचा कदर्थी कृत्यम मायदो वहवा कृता मति क्रमम। भगवान के पार्षदों को 3 जन्म
राक्षस होने का श्राप दिया। अब जरा भगवान की भी कुशलता देखिए, भगवान के पार्षदों को श्राप दिया और भगवान ने एक बार भी इन्हें नहीं कहा कि चलिए महाराज, रुकिए महाराज। वहीं पर महाराज लोगों की खूब प्रशंसा करके विदा कर दिया। एतौ तौ पार्षदों मह्यम, भगवान ने कहा ये मेरे पार्षद हैं। अब देखो, शब्दावली तो सनकादियों के प्रति ऐसी है कि भगवान सनकादियों को महत्व दे रहे हैं और जय विजय को डांट रहे हैं, परंतु अंदर भगवान का संकेत क्या है? पार्षदों को तो कहते हैं कि ये मेरे पार्षद हैं, इन्होंने आपका अपमान किया है, इसलिए आपने इन्हें दंड देकर बहुत उचित किया। मैं तो कहता हूं कि मुझे भी दंड दीजिए, क्योंकि सेवक का अपराधी स्वामी का भी अपराध माना जाता है। इसलिए यहां भगवान कहते हैं मेरे पार्षदों का अपराध किया, आपका अपमान किया, इसलिए मैं भी अपराधी हूं। क्योंकि सच कहता हूं, मेरी भुजा भी यदि किसी संत का अपमान कर दे तो मैं इस भुजा को भी काट कर फेंक दूंगा। नाहं तथा यजमान हविर्विताने शोचत धृतवप्लुत मदान्धुत भुंग मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखात् तश्चरोनुग संतुष्टस्य मया हितै निज कर्म पाकहि। भगवान कहते हैं वैसे ही दोनों के मुख मेरे हैं, परंतु दोनों में जितना ही ब्राह्मण से के मुख से मैं पाकर प्रसन्न होता हूं, इतना अग्नि के स्वाहाकार से मैं प्रसन्न नहीं होता। अब सनकादियों को सम्मान पूर्वक नमन करके भगवान ने विदा किया और 100 वर्षों के बाद दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए। देखते ही देखते दोनों भाइयों का शरीर पर्वताकार हो गया, मुकुट पहने तो आकाश में लहरावे। एक दिन हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई हिरण्यकश्यप से बोला, भैया बल पराक्रम तो बहुत मिला है, पर आज तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला, इसलिए हम दिग्विजय करने जाते हैं। कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई तो मिलेगा, और अकेले ही गदा लिए दिग्विजय को निकल पड़े। सबसे पहले स्वर्ग पर हमरा बोला, स्वर्ग में जाकर गदा उठाकर जो अट्टहास किया कि देवता लोग बिना युद्ध किए ही स्वर्ग छोड़कर भाग गए। एक भी सामने नहीं टिका, देवताओं का अपमान करके वापस लौट आए। जब कोई नहीं मिला तो समुद्र में घुस गए, समुद्र में प्रविष्ट होकर वरुण देवता को ललकारने लगे, तेरा बहुत नाम सुना है, चल 2 हाथ कर लेते हैं। सब पिंड छुड़ा रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं कि हाथों में लड़ने की बहुत खुजली मचती है, पर अब बुढ़े हो गए हैं, आशीर्वाद देने की उम्र है। अब सारे लोग त्रस्त हैं, जिसके पास जाते वही हाथ जोड़ लेता। अब वही अचानक देवर्षि नारद से भेंट हो गई और भगवान का 12 रूप अवतरित हुआ था। भगवान ने कहा मैं लड़ना नहीं जानता हूं, लड़ाना जानता हूं, और वहीं 12 रूप से भेंट करवा दी और हिरण्याक्ष का 12 रूप में वध हुआ। जिसका क्रोध में भरा है हिरण्यकश्यप, कि अब मैं नारायण को नहीं छोड़ूंगा। भगवान को हंसी आने लगी कि ये कितने डरे हुए हैं, मेरी शक्ति में ही संदेह कर रहे हैं। भयंकर युद्ध हुआ, उस युद्ध में बहुत माया भी हिरण्याक्ष ने दिखाई, पर भगवान तो माया के पति हैं। एक भी ना चली, अंत में भगवान ने एक थप्पड़ गाल पर मारा कि वह जाकर गिर पड़ा। तो देवता भी भगवान की स्तुति करने लगे। कोई
ये है ठीक स्तुति, तो ये किए जा रहा है। देवता भी स्तुति ढंग से कर रहे हैं कि कदाचित जिंदा हो तो इसे भी बुरा ना लगे। देवता उससे डरे हुए हैं, भगवान की स्तुति मिला के कर रहे हैं कि वो भी खुश रहे, भगवान भी ना जान पाए। भगवान की स्तुति कैसे करें, इतने देवता डरे हैं, ऐसी में स्तुति कर रहे हैं। अहो इमाम को नुलभते संस्थितम, प्रभु इस महाभाग्यशाली को आपने कौन सी गति प्रदान की, क्योंकि इस जगत में इसके समान भाग्यशाली हमें तो कोई दूसरा नहीं दिखाई पड़ता। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्यरिषभापदाहतो मुखम प्रपास्य अस्तुनो मुत्ससर्जः। देवता कहते हैं प्रभु, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र संत निरंतर योगाभ्यास करते हैं, तब कहीं जाकर समाधि में एक झलक आपकी मिल पाती है। कितनी साधना के बाद आपका दिव्य दर्शन प्राप्त होता है और आपके हाथों से इसको मुक्ति मिली। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तन्वे, नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहतामलसत्वमूर्तये दिष्टया हतोऽयं जगतामरुन्नुतस्त्वापाद भक्त्या वयमीश निर्वृताः। देवता कहते हैं प्रभु, हम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, इस दुष्ट का आपने दमन कर दिया। इसके डर के मारे हम अपना घर द्वार छोड़कर कंदराओं में भागते फिर रहे हैं, अतः इसे मारकर आपने हम देवताओं पर बड़ा भारी अनुग्रह किया है। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। खूब प्रशंसा की। देवता बड़े होशियार हैं, किसी मामले में जोखिम नहीं लेते। भगवान को प्रणाम किया, प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार मनु महाराज के द्वारा हुआ। अब आगे कपिल भगवान की कथा आती है। श्रीमद् भागवत में मनु शत्रुपा की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया गया है। बाद में मनु बेटियों की बात में की गई है। 3 बेटियों में मझली बेटी का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। करदम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी थी कि संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा और जंगल में जाकर भगवान का भजन करूंगा। देवहूति ने शर्त को स्वीकार कर लिया। हर्षोल्लास पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। पुत्री से विदा लेकर माता पिता तो अपनी नगरी को लौट गए, पर शादी होते ही करदम जी समाधि लगाए और बैठ गए। कई वर्षों तक अखंड समाधि लगी रही। तो देवहूति ने अपना श्रृंगार उतारकर पति के सेवा में समर्पित बनी रही। कई वर्षों बाद जब समाधि खुली, करदम जी ने देवहूति को देखा। देवहूति को देखकर करदम जी तो गदगद हो गए। तुष्टो हमाद्य तवमान विमानदायः शुश्रूषयः परमया परया च भक्त्या यो देहि नामायमतीव सृहित स्वदेहो नवेक्षितः समुचितः सपितुं मदर्थे। करदम जी बोले, हे मानवी, अरे मनुपुत्री, हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। संसार में व्यक्ति को अपना शरीर सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, परंतु तुमने तो मेरी सेवा में अपने शरीर पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। देवी, बोलो तुम क्या चाहती हो। देवहूति ने कहा, आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आपको प्रसन्न रखना ही मेरा परम धर्म है। फिर आप कुछ देना ही चाहते हो तो हम सद्गृहस्थ बने हैं, हमारी एक संतान होनी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। करदम जी प्रसन्न हो गए, तुरंत हाथ में जल लिया। संकल्प करके जैसे ही जल छोड़ा कि अद्भुत विमान बनकर तैयार हो गया। और विमान कैसा, जो संकल्प के द्वारा ही चलता है। डीजल पेट्रोल का कोई झंझट नहीं है,
संकल्प बोल दिए और चलने लगा। उड़कर चल दिया। कामना करो, कामद विमान उसका नाम है। जो कामना करो बैठते ही वह कामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा अद्भुत विमान आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं बना सका, लेकिन एक महात्मा ने संकल्प मात्र से तैयार कर दिया। देवहूति को उस विमान में बैठने में घबराहट हो रही है, शरीर बहुत गंदा हो चुका है, महीनों से ठीक से व्यवस्थित स्नान तक नहीं किया गया, शरीर पर कोई लेपन नहीं किया गया है। करदम जी समझ गए। निमज्जास्मिन् हृदय भीरु विमान मिदमारुह। करदम जी बोले, जाओ देवी पहले सरोवर में स्नान करो। और जो ही सरोवर की ओर बढ़ी, शतानि दश कन्या, 1000 कन्याएं सरोवर में प्रकट हो गई और उपटन लगाने लगी। और मल मल कर स्नान कराने लगी। देवहूति प्रसन्न हो गई। अब संतान की उत्पत्ति हुई, एक कन्या हुई। अब गृहस्थी के चक्कर में करदम जी और देवहूति ऐसा लिप्त हो गए कि 9 कन्या हो गई और करदम जी को पता ही नहीं चला। 9 संतान हो गई। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबा, खिसक लो। मन में विचार करने लगे, नहीं तो दुनियादारी तो बढ़ती जाएगी। तुरंत करदम जी खड़े हो गए और चल दिए। देवहूति ने चरण पकड़ लिए। कहा जा रहे हो महाराज? करदम जी बोले, वचन याद कर लो देवी, एक की जगह 9 संतान, मैं टिकने वाला नहीं हूं। देवहूति ने कहा, महाराज ये सब कन्याएं हैं, इनका विवाह करना पड़ेगा। इतनी जिम्मेदारी देकर आप मुझे कहां जा रहे हो? और फिर कन्याएं अपने घर चली जाएंगी, मैं किसके साथ रहूंगा? इसलिए पहले इनका विवाह हुआ करो, उसके बाद एक पुत्र की प्राप्ति करवा दो, उसके बाद जहां चाहे वहां चले जाना। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तब करदम जी को तुरंत याद आ गया, अरे मेरे प्रभु बोले थे करदम तुम विवाह कर लो, और तुम विवाह कर लोगे तो तुम्हारे गृहस्थी में मैं तुम्हारा बेटा बनकर पधारूंगा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। सहम स्वशकलयः यद वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्यते त्वं संस्थितम्। ये प्रभु ने मुझे वचन दिया है कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। भगवान का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान घर में यदि बेटा बनकर आने वाले हैं तो मैं जंगल में जाकर क्या करूंगा? करदम जी रुक गए। मां खिदोराज पुत्रे तथा मात्मानं प्रत्यनिंदिते भगवात स्थक्षरो गर्भम दोरात संपत्यसते। देवहूति गर्भवती हुई तो साक्षात प्रभु ही गर्भ में पधारे। कालांतर में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ, भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। इस प्रकार भगवान का, कपिल भगवान का अवतार हुआ। देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे, गंधर्व लोग बाजा बजाने लगे, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोल कपिल देव भगवान की जय। कपिल भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषि पुत्रों के साथ आए। करदम जी ने स्वागत किया और 9 ऋषि कुमारों को देखा तो करदम जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपके 9 बेटा और मेरे 9 बेटियां कहां भटकना होगा। आओ हम इनका पानी ग्रहण कर दें और दोनों लोग एक ही साथ एक ही मंडप में अपने 9 पुत्रों का विवाह, और करदम जी ने 9 पुत्रियों का विवाह एक साथ कर दिया। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तब
करदम जी ने कहा, ये देखो प्रिय, मैंने तुम्हारी 9 पुत्रियों का विवाह भी कर दिया और तुमको बेटा की प्राप्ति भी हो गई। अब तो बाबा रुकने वाले नहीं हैं और अब चलते हैं। करदम जी तुरंत ही प्रस्थान कर गए और वो ये ब्राह्मण समाज को यह संदेश दे गए कि चौथे पन में घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तीर्थ यात्रा और भगवान के भजन में चौथापन बिताना चाहिए। बोलिए राधा माधव सरकार कीजिए। क्योंकि करदम जी के यहाँ कामद जैसा विमान हर क्षण उड़ने के लिए तैयार है। जो कामना करो वही मिलता है। सारा धन वैभव होते हुए भी करदम जी वन की ओर चले गए। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। और तब अपने पुत्र कपिल भगवान को देवहूति ने सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण पहनाकर सजाकर सुंदर व्यासपीठ पर बैठा दिया। माता देवहूति पूछती हैं, हे प्रभु, निर्विणा नितरांभू मन सदिन्द्रियतर्षणात् येन सद्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। माता देवहूति पूछती हैं, हे प्रभु, संसार में जितना सुख मैंने भोगा इतने सुख कोई स्त्री कल्पना नहीं कर सकती। भोगने की बात तो छोड़ दो, हर प्रकार की अनुकूलता, हर प्रकार का वैभव, मैके में मैं राजकुमारी बनकर ठाठ से रही, ससुराल में करदम जी जैसे परम योगी संत पति मिले, कामद विमान में दिव्य भोगों का सेवन कराया, परंतु इतना सब पाने के बाद भी मेरी आत्मा क्यों तृप्त नहीं हुई, अभी भी असंतुष्ट है। बेटा, आज मैं तुझे केवल अपना बेटा नहीं समझ रही, सुना है तू साक्षात नारायण ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। मैं चाहती हूं कि अपने ज्ञान का खड्ग उठाकर मेरे अज्ञान के वृक्ष की जड़ को जड़ सहित नष्ट कर दो। मैं तुम्हारी शरणागति हूं। ताम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वाभृत्य संसार ततो कुमारा। तातम गताहं शरणं शरण्यं स्वाभृत्य संसार तरो कुमाठारम। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नामामि सद्धर्मविदा वरिष्ठम। कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में बड़ा ही अद्भुत संख्य योग का उपदेश दिया। इन 8 अध्यायों को ही भागवत संहिता में कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, मां संसार में चाहे जितने विषय जीव को प्राप्त हो जावें, कितने भी विषय का भोग कर ले, पर वास्तविक तृप्ति से नहीं मिल सकती। इंद्रियों का तर्पण है विषय, आत्मा तो अतृप्त रह जाती है और विषय तो स्वयं अपूर्ण है, उन्हें पाकर हम पूर्ण कैसे हो जाएंगे। जीवन में परिपूर्णता तो तभी आएगी जब परिपूर्ण से जुड़ेंगे, और परिपूर्ण तो केवल हमारे प्रभु हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उन परिपूर्ण प्रभु के पद पद्मों को पाए बिना जीवन में परिपूर्णता का आनंद आ ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। अपने मन को जगत से हटाकर जगदीश्वर में लगाओ। गुणे सुसक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। ये मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति का कारण है। माता जी, एक चाबी तो एक ही होती है और जिस चाबी से हमने ताला बंद किया वही चाबी ताला खोलेगी। मोड़ने का अंतर है, इधर मोड़ दिया तो इधर, उधर मोड़ दिया तो उधर। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, कितना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है। तो इस मन की गति पर अंकुश लगाना है।
और मन ही देवहूति प्रश्न करती हैं, अच्छा बेटा तो कैसे पता चले कि भक्त रसिक साधु की पहचान क्या है? कपिल भगवान कहते हैं साधुओं के 5 लक्षण हैं। तितिक्षवः करुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम, आजात शत्रवः शांतः साधवः साधुभूषण। ये साधुओं के आभूषण हैं। तितिक्षवः बड़े सहनशील होते हैं, करुणिका करुणावान होते हैं, सुहृदा सर्वदेही नाम, जितने भी देहधारी हैं सभी को अपना सुहृद मानते हैं, उसे संसार में कोई दूसरा ही नजर नहीं आता, इसलिए आजात शत्रु व आजात शत्रु होते हैं। निज प्रभु मैं देखई जगत, राम में ओत पोत ओत प्रोत देखते। निज प्रभु मैं देखई जगत, अक्यहि सन करहि विरोध। जो सब में अपने प्यारे का दर्शन करते हैं वो संत है। जिस पर क्रोध करें ये ज्ञान हो जाने से संत आजाद शत्रु हो जाता है। वह किसी से बैर नहीं करता, क्योंकि कपिल भगवान कहते हैं मां ऐसे संतों के संग में रहने से संताम सताम प्रसंगान वीर्य संविदो भवन्ति, हतकर्ण रसायन कथा तज्जोषणादस्वगर्वात्म श्रद्धा रतिभिरनुक्रमिष्यति। संतों में बैठोगे, संतों के बीच बैठोगे तो 24 घंटे मेरी महिमा सुनोगे, मेरी मधुर मधुर कथा सुनोगे, मेरे मधुर मधुर चर्चाओं का वर्णन और बड़ा दिव्य और सुंदर उपदेश कपिलोख्यान के माध्यम से माता देवहूति को कपिल भगवान ने दिया। और अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा विस्थितः सदा, तमवाज्ञा मामृत्यः कुरुते च विडंबनम्। कपिल भगवान कहते हैं समस्त देहधारियों के मध्य में विराजमान हूं। मुझ नारायण के किसी भी प्राणी से द्रोह करने का मतलब है मुझ परमात्मा से द्रोह करना। ये मेरी सारी बनाई हुई मूर्तियां हैं, सब में प्रेम करो। उसके मन को कैसे शांति मिल सकती है जो किसी से द्रोह कर रहा है? ना मना शांति मिक्षति, वह कभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। एक और चौथा भक्त भी बतलाया है जो दिन रात भगवान को सब में देखता हुआ प्रभु का चिंतन तो करता है, उपासना भी खूब करता है, परंतु प्रभु से कुछ मांगता नहीं। वह निष्काम भक्त है। अरे मांगना तो फिर भी दूर, परमात्मा स्वयं प्रकट होकर कहे कि मेरी प्रसन्नता के लिए भी मांग लो। तेरी इच्छा यदि लेने की है तो मेरी तरफ से मेरी इच्छा के लिए तू ले ले। दी यमानम न गृहंति बिना मत सेवनम जना। 5 प्रकार की मुक्ति को जो भी ठुकरा दे, जिसे कुछ नहीं चाहिए केवल भगवत चरणों की सेवा चाहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं बस जो मेरी सेवा के अतिरिक्त मुक्ति को भी ठुकरा दे वह मेरा सबसे प्यारा भक्त है। उसके समान मुझे जगत में कोई प्यारा नहीं है। ऐसे भक्तों की महिमा में एकादश स्कंध में भगवान उद्धव से कहते हैं न तथा में प्रियतम आत्मयो निर्न शंकर, न च शंकर सोणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान। भगवान दिव्य उपदेश अपनी मैया देवहूति को दिया और बताया उमा दारु ज्योतिष की नाही, सब ही नचावत राम गोसाई। हमारे प्रभु ही बनने वाले, हमारे प्रभु ही बनाने वाले, हमारे प्रभु ही सबको नचाने वाले। जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे सैनम, पुनरपि जननम
पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जब तक भगवान के पाद पद्मों का आश्रय नहीं लेगा प्राणी, तब तक यह चक्र छूटने वाला नहीं है। कपिल जी ने पावनों उपदेश से मां देवहूति को प्रसन्न कर दिया और देवहूति प्रसन्न हो गई। बोली, बेटा तेरे सारे उपदेश का तो सार मैंने एक ही निकाला है। अहो बात स्वापचतो, अहो वत स्वापचो तो गरीयान यज्ञवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम देहा पुष्पस्ते जुहुष्णुर्यः ब्रह्मानुजो नाम गृणयन्ति ये ते। माता देवहूति कहती हैं, यदि कोई चांडाल भी हो पर वह भी भगवान के नाम का आश्रय ले ले, जिसकी वाणी में सतत भगवान का स्मरण होता रहता है, तो मेरे लिए वह तो चांडाल भी श्रेष्ठ है, जो नाम का आश्रय लेकर अपना ही नहीं अपने कुटुंबियों का भी कल्याण करने में सामर्थ हो जाता है। क्षेमम न विंदंती बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र सवसे नमो नमः। ऐसा कहकर देवहूति ध्यान मग्न बैठ गई। माता देवहूति को प्रणाम करके कपिल भगवान चल पड़े। देवहूति माता का देह तो प्रेम में पुलकित होकर पिघल गया और माता देवहूति जल में परिणित हो गई और कपिल भगवान आकर सागर में विराजमान हो गए। सागर ने स्वागत किया और सागर के बीच आसन लगाकर कपिल भगवान बैठ गए, जिसे आज हम लोग गंगा सागर तीर्थ के नाम से जानते हैं। आज भी मकर संक्रांति पर्व पर सभी भक्त कपिल भगवान का दर्शन करने गंगा सागर जाते हैं। बोलिए गंगा सागर भगवान की जय, बोलिए कपिल देव भगवान की जय। इस प्रकार देवहूति को श्रीमद् भागवत संहिता के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल ने उपदेश दिया। नाम संकीर्तन ही कपिल भगवान के द्वारा अपने उस उपदेश का सार निरूपित किया। इसलिए हम सब मिलकर भगवान के नाम रूपी नौका में बैठकर इस भवसागर को सहजता से पार कर लेते हैं। तत्पश्चात इस पावन संहिता के चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करेंगे। बोलिए राधा माधव सरकार की जय।